नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवंगन आज आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ गैप अप और गैप डाउन। इस सेशन में हम आपको गैप अप और गैप डाउन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे और उससे आप कैसे अपने स्क्रीनर्स बना सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। तो कभी भी दो ट्रेडिंग टाइम के बीच में, दो ट्रेडिंग इंटरवल के बीच में यदि आपको गैप दिखता है दो कैंडल्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं गैप अप और गैप डाउन। जनरली गैप अप और गैप डाउन एक दो ट्रेडिंग पीरियड के बीच में, जैसे दो टिक है उसके बीच में अगर गैप होता है, जैसे कि एंड ऑफ द डे और नेक्स्ट डे स्टार्टिंग के बाद, या फिर कभी अपर सर्किट डाउन लोअर सर्किट लगता है या मार्केट बंद होता है उसके बीच में आता है, वीकेंड और नेक्स्ट डे मंडे के बीच में, तो जनरली वहाँ पे ज़्यादा गैप्स दिखते हैं। बट गैप आपको इंट्राडे मार्केट टिक्स में भी दिखते हैं। तो हम जानेंगे गैप अप क्या होता है। सडनली प्राइस जंप होता है या फॉल करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आरबीआई या कोई और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के बाद सडनली मार्केट एकदम से ऊपर या नीचे जाता है, या फिर जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, उसमें सडनली जो हर टिक पे नहीं चलता, उसमें अगर सडनली एक हेवी बाइंग या सेलिंग होती है तो उसमें भी गैप अप मिल जाता है। गैप अप क्या होता है। गैप अप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दो कैंडल के बीच में एक बहुत ही क्लियर विजिबल गैप होता है, जैसे कि इस कैंडल में, इस कैंडल में जो फुल गैप अप होता है, इसमें आपका विक भी में भी ओवरलैप नहीं होता। तो अगर दो कैंडल, सेकंड कैंडल आपके पहले कैंडल से ज़्यादा ऊपर जा रही है तो वो होता है गैप अप, यदि कैंडल नीचे जा रही है तो गैप डाउन होता है। उसका दूसरा वेरिएशन है, यह भी यूजफुल, उतना ही यूजफुल है और इसका ऑकरेंस ज़्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, कभी कभी आपका जो विक है उसमें ओवरलैप होता है, बट बॉडी बहुत ही क्लियरली डिफरेंट होती है, दोनों का जोन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसमें भी बुलिश और बेरिश दोनों गैप अप गैप डाउन होता है। गैप अप गैप डाउन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत पावरफुल है। सबसे अच्छा एडवांटेज इसका है कि ये बहुत आसानी से दिख जाती है, समझ जाती है। अगर आप चार्ट खोलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट खोलते हैं, तो आपको तुरंत दिख जाएगी कि इसमें गैप अप और गैप डाउन है, राइट। और ये जनरली होता है ट्रेडिंग पीरियड के खत्म होने के बाद, और दो ट्रेडिंग पीरियड के बीच में गैप होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि थर्सडे मार्केट खत्म हुआ, रात में कोई न्यूज़ आई, तो फ्राइडे मॉर्निंग में आपको गैप अप या गैप डाउन दिख सकता है, राइट। तो जनरली एक नॉन ट्रेडिंग पीरियड के बाद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग पीरियड में, जैसे कि मैंने बताया, कम वॉलेटिलिटी, कम वॉल्यूम के साथ अगर कोई स्टॉक ट्रेड हो रहा है तो उसमें आपको लगातार दिखेंगे गैप अप गैप डाउन, या सडनली कोई न्यूज़ आती है तो उसके बाद दिखेंगे आपको गैप अप गैप डाउन। रीजंस क्यों होते हैं गैप अप गैप डाउन के, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अर्निंग रिपोर्ट आई, एजीएम हुआ, कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ जो कंपनी को इफेक्ट करती है, या रातों रात बोलते हैं कि कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कल लॉन्च हो रहा है, जिसका काफ़ी अच्छा, अभी जैसे लेटेस्ट है महिंद्रा की 3XO गाड़ी लॉन्च हुई है, उसके कारण काफ़ी बज़ था। कभी कुछ और होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले पेटीएम में आया था रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट था जिसका एक एडवर्स इफेक्ट आया था, उसके कारण गैप अप गैप डाउन आपको दिखेगा। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जैसे 3XO का बताया था मैंने आपको, मर्जर होता है दो कंपनी के बीच में, जैसे कि अगर कोई कंपनी बोलती है कि एक ओपन ऑफर दूसरी कंपनी के बारे में काफ़ी ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर वाले रेंज में दे रही है तो गैप अप हो सकता है, या कंपनी सडनली आपका एफपीओ बोल रही है या राइट्स इशू है तो गैप डाउन भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ और सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन या कुछ और एंटी डंपिंग लॉस कुछ गवर्नमेंट ला रही है तो उसके बाद भी आ सकते हैं। मैनेजमेंट चेंज और जो अदर चीज़ें होती है जो मार्केट में टिपिकली अफेक्ट करती है, उसमें भी आ सकते हैं गैप अप गैप डाउन। ओके, गैप अप और गैप डाउन का क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको एग्जांपल में बताया कि दो ट्रेडिंग कैंडल के बीच में अगर आपको गैप दिख रहा है तो उसको गैप बोलते हैं, जो एक कॉमन गैप है। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो इस ट्रेडिंग पीरियड में ये डेली टिक है, इसमें आपको लगातार गैप दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ जनरल वॉलेटिलिटी है मार्केट में, और या तो ये बैंक निफ्टी का है, तो जनरली ओवरनाइट सेंटिमेंट्स कैसे हैं मार्केट के, जैसे कि SGX निफ्टी हुआ करता था, अभी गिफ्ट निफ्टी है, वो कैसे खुल रहा है, डाउ जोन्स कैसे खुल रहा है, फुटसी कैसे एंड हुआ था, ये सब चीज़ के कारण आपको सडनली गैप दिखते हैं मार्केट में। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको रेगुलर गैप्स दिख रहे हैं जो कॉमन गैप्स हैं। ओके, उसी प्रकार गैप के अलग अलग होते हैं रनअवे गैप्स, जिसके बारे में हम जानेंगे। गैप के बारे में हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला। गैप क्या होता है, गैप होता है कि सडन इंटरेस्ट इन मार्केट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरेस्ट मतलब गैप अप, नेगेटिव इंटरेस्ट मतलब गैप डाउन। तो एक क्विक एग्जांपल देखते हैं, और टॉप स्टॉक रिसर्च का जैसे हमारा जो एडवांटेज है और जो हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आपको हर कॉन्सेप्ट के पीछे आपको एक अच्छा स्क्रीनर दिखाएंगे, ताकि आपको चार्ट बाय चार्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल जगह में आपको एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
और आप उसको यूज़ कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। सो ये टॉप स्टॉक रिसर्च है। गैप की हमारे पास स्ट्रैटेजी ऑलरेडी है इसमें। अगर आप देखेंगे गैप, तो गैप अप गैप डाउन का यहाँ पे दिख रहा है। स्क्रीनर से जाएंगे आप, यहाँ पे जैसे ये है ईओडी टिक में कुछ गैप अप्स दिख रहे हैं आपको, तो चार्ट्स में यहाँ पे आपको गैप अप दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। दीपक नाइट्रेट में यहाँ पे गैप अप है पिछले टिक का। तो ऐसे आपको गैप अप गैप डाउन्स मिल सकते हैं। दूसरा तरीका है कस्टम स्क्रीनर में जाके करने का। सो कस्टम स्क्रीनर में जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा पावरफुल गैप अप गैप डाउन। सो हमने यहाँ पे एक गैप की स्ट्रैटेजीज बिल्ड की है। यहाँ पे गैप, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है गैप अप और गैप डाउन, और मिनिमम कितना परसेंट गैप चाहिए आपको 2 टिक में। तो आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि हायर गैप चाहिए यहाँ पे, तो सपोज़ आप NSE 500 पे जाते हैं, आपको कम से कम 2% का गैप चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 2% के गैप वाले आ गए स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है आप फाइन ट्यून कर सकते हैं इसको। 1.5% के गैप पे चाहिए तो शायद ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे आपको। आज मार्केट नीचे था इसीलिए आपको ज़्यादा ऊपर वाले नहीं दिख रहे हैं, बट सपोज़ आपको गैप डाउन देखना है तो गैप डाउन अगर आप ट्राई करते हैं तो यहाँ पे शायद काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स आएंगे, और हमारा एस्टिमेशन सही है। कम से कम 3 स्टॉक ऐसे आए हैं जो गैप डाउन हुए हैं 3% के साथ। यहाँ पे गैप डाउन कौन सा वाला है, एक है फुल बताया था, एक पार्शल, तो यहाँ पे पार्शल गैप डाउन का पिक कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पार्शियल गैप डाउन का 3 स्टॉक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें पार्शियल गैप डाउन है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो है कि बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, आपको गैप अप गैप डाउन चाहिए। यदि आपको चाहिए कस्टमाइजेशन 1.5 से 2%, 3% पे जाना है तो वो कर सकते हैं। आपको थोड़ा और एडवांस सेटिंग चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आपके पास हाई लो रेंज पे कर सकते हैं आप। जैसे ये हाई लो रेंज पे देखेंगे तो आपको एक भी स्टॉक नहीं आ रहा। 1.5 थोड़ा बड़ा परसेंटेज होता है। वोलेटाइल मार्केट में आपको रेगुलरली मिलेंगे। तो जैसे राउट मोबाइल है, राउट मोबाइल में आपका 1% गैप है, राइट। ये गैप जो है ये हम लोग हाई लो रेंज पे कर रहे हैं। सपोज आपको कैंडल बॉडी रेंज पे चाहिए जो पार्शियल गैप अप है, उसमें आप अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास नेचुरली ज़्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं क्योंकि उसका स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम होती है। यहाँ से यहाँ तक गैप 1% का गैप है। ऐसे आप मल्टीपल डिफरेंट स्टॉक्स मिल सकते हैं जहाँ पे 1% का गैप मिल रहा है आपको, राइट। सो पहली चीज़ सिंपल गैप अप गैप डाउन जो हमने देखा विदाउट गोइंग टू एडवांस, कितना परसेंट पे चाहिए गैप अप गैप डाउन। अगर आप एडवांस पे जाते हैं तो आपके पास और ऑप्शंस मिलते हैं, हाई लो रेंज पे जा सकते हैं या बॉडी रेंज पे जा सकते हैं। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कभी कभी आपको और ज़्यादा चीज़ चाहिए। सो गैप कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है और मार्केट लगातार ऊपर जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे गैप अप रन अवे देखते हैं तो गैप अप रन अवे में आपको सपोज आपको चाहिए है 3 से 10 स्टॉक के बीच में हाई लो रेंज पे चाहिए आपको गैप अप रन अवे। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, ये गैप अप बना 23 तारीख को। 23 तारीख को गैप अप बनने के बाद ये रन अवे हुआ, उसके बाद लगातार ऊपर आगे बढ़ा स्टॉक, तो वो गैप अप रन अवे हो गया। यहाँ पे गैप, सॉरी मैं यहाँ गैप डाउन देख रहा हूँ, सॉरी, राइट। सो 23 तारीख को गैप डाउन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ और रन अवे। तो ये उस डायरेक्शन में, ये जो गैप का जो लेवल है इसको फिल नहीं कर रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक नया ट्रेंड चल रहा है इसमें, राइट। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, यहाँ गैप डाउन हुआ और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखेंगे गैप डाउन हुआ और उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये होता है गैप अप गैप डाउन रन अवे। सेम चीज़ आप अगर गैप अप में देखते हैं तो गैप अप रन अवे में ये कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक है, 25 तारीख को गैप अप हुआ था इसमें, तो गैप अप देखेंगे और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये गैप फिल नहीं हो रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक नया ट्रेंड की शुरुआत है, गैप के डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जा रहा है स्टॉक। जैसे यहाँ गैप हुआ, यहाँ पे गैप हुआ, सेकंड गैप हुआ और उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ये फिल नहीं हो रहा है गैप। तो ये गैप अप रन अवे, इसका बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, जो गैप अप हो रहा है और आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि मिनिमम कितने टिक्स पे चाहिए, मैक्सिमम कितने टिक्स पे चाहिए, सब्सिक्वेंट कौन से टिक पे आपको गैप अप चाहिए और रन अवे चाहिए, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो कीपिंग इट सिंपल, अभी आपको बड़ा सिंपल सा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि गैप अप और उसके बाद रन अवे उस डायरेक्शन में। उसका ऑपोजिट होता है, गैप अप के बाद वो फिल हो रहा है, राइट। गैप आया उसके बाद फिल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो गैप आया था एस्टर का 15/4 को, 15 अप्रैल को आया था और आज है मई। तो यहाँ पे आपका 15 अप्रैल को यहाँ पे गैप अप आया था और उसके बाद वो गैप फिल हो गया। तो बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है ये वाला। शायद कुछ और देखते हैं हम लोग, इसको 5 करते हैं, इसको 2 करते हैं,
शायद कुछ बेटर रिजल्ट्स आएंगे, नहीं, ओके थोड़ा बड़ा पीरियड कर लेते हैं इसको, ओके वही सेम एस्टर आ रहा है। सो ये गैप अप है, शायद गैप डाउन में बेटर मिल जाएगा रिजल्ट्स। सो गैप डाउन में देखते हैं, नहीं शायद 1 थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 0.5% करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो स्टॉक्स मिल जाते हैं जनरली। सेम एस्टर आ रहा है, अभी हम जो देख रहे हैं फुल गैप अप ले रहे हैं, इसको पार्शियल करते हैं तो शायद ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। सो यहाँ पार्शियल में जैसे अदानी है, इसका 22 अप्रैल को गैप अप हुआ था और नीचे फिल हो गया उसका, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये गैप अप हुआ था, फिल हो गया, तो ऐसे आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे गैप अप हुआ था और ये फिल हो गया। तो ऐसे स्क्रीनर्स आप इसको स्क्रीन कर सकते हैं सिस्टम में, राइट। एक और है कैंडिडेट जहाँ गैप अप हुआ है और गैप अप फिल होने के पोटेंशियल है उसका, मतलब फिल होने के चांसेस है। तो बहुत सारे गैप्स ऐसे होते हैं जो फिल हो जाते हैं, कुछ रन अवे होते हैं, कुछ न्यू ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, बट मैक्सिमम गैप्स फिल हो जाते हैं। ये एक जनरल थ्योरी है। तो आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट में काफ़ी मटेरियल है, चाहे आप यूट्यूब में देखिए या फेवरेट बुक में जाइए या जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे पूछिए, काफ़ी मटेरियल है। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको एक इजी स्क्रीनर बनाना, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले रहे हैं हम लोग गैप अप, इसका गैप था, गैप अप ले रहे हैं हम लोग और ये 4 को गैप अप हुआ और इसके बाद ये फिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो 4 तारीख को ये गैप बना और ये अभी गैप अप फिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गैप है और ये वापस वहाँ आने के फिल होने के, एक बार फिल होता है तो फिर ये इसके नीचे आने के चांसेस होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे गैप अप, तो गैप अप सेकेंड एग्जाम्पल 2 मई का है, यहाँ गैप अप बना और इसके फिल होने के चांसेस दिख रहे हैं, राइट। और देखेंगे आप एग्जांपल्स, तो ये कौन सा गैप था, कौन से पीरियड में था, ये पीरियड था 22 अप्रैल, यहाँ पे गैप अप बना और इसके फिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये भी स्क्रीनर आप यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैप अप और उसके जो गैप अप के जो हाई लेवल है उससे बाउंस कर रहा है। अगर वो गैप अप के हाई लेवल से बाउंस कर रहा है, दैट इज उसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो रहा है और गैप अप की डायरेक्शन में है। थोड़ा रेयर है कैंडिडेट, शायद मिलेगा स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा मिला जो 21/3 को, मतलब आपका 21 को ये हुआ था, गैप बना था, उसके बाद यहाँ से बाउंस किया और ये बाउंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गैप वैलिड है और उस लेवल पे उसको वापस सपोर्ट मिल रहा है, राइट। यहाँ पे गैप बना था, उसके बाद वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो गैप बाउंस कर रहा है हायर लेवल से, उसी प्रकार आपके पास एक ऑप्शन है कि अपने लो लेवल से बाउंस कर रहा है गैप से। सो ये देखेंगे, ये है 4/4 को, इसके 4/4 को बना, ये 4/4 को बना और इसके लोअर लेवल से ये बाउंस कर रहा है। ये 4/4 को यहाँ गैप बना, इसके लोअर लेवल, क्योंकि ये गैप का पीरियड बहुत अच्छा नहीं है इसलिए इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होगी। सेकंड स्टॉक ये है 8 अप्रैल को, यहाँ पे बना, ये लेवल को ब्रीच किया और ये इस लेवल के आसपास चल रहा है गैप के लेवल का। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण, बट अगर आपको ये आइडिया है तो आप सारे यूज़ कर सकते हैं। गैप अप सबसे पहले रिवाइज करते हैं, सिंपल गैप अप जिसमें आप गैप के साथ अपना गैप सेट कर सकते हैं। यदि आपको गैप सेट नहीं करना है और सिंपल रखना है तो यहाँ भी एक ऑप्शन है, चार्ट पैटर्न्स में जाएंगे, बुलिश में आप यहाँ पे सीधा आपके पास एक ऑप्शन है बुलिश गैप अप। यदि आपको ढूंढने में दिक्कत आती है तो एक ऑप्शन यहाँ पे है, सीधे यहाँ पे गैप अप क्लिक करेंगे आप तो यह सीधा बुलिश गैप अप मिल जाता है। यहाँ पे बुलिश गैप अप क्लिक करिए, रन करिए, तो इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट गैप होता है सिस्टम का वो मिल जाता है। बट आप यूज़ करते करते आपको एक टाइम लगेगा कि गैप मेरे को खुद को डिफाइन करना अपना गैप। सो उसके लिए आप इसको बंद कर सकते हैं और वापस जाएंगे प्राइस वाले उसमें टैब में, यहाँ पे गैप स्ट्रैटेजी में जाएंगे, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं आपको मिनिमम गैप कितना चाहिए और साथ में आपको किस पे गैप चाहिए, हाई लोस पे चाहिए या कैंडल बॉडी पे। कैंडल बॉडी पे 1% पे गैप चाहिए, सिंपल गैप चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। रन करिए आपको ये मैरिको मिल रहा है जो सिंपल गैप के साथ मिनिमम 1% पे चल रहा है। सो सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि स्क्रीनर थे हमारे पास पहले, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हमने। ये 2 स्क्रीनर्स पहले थे, उन दोनों को हम डेप्रिकेट करके धीरे से इसको रिमूव करेंगे और एक सिंपल, ये दोनों पावरफुल थे बट इसके यूसेज में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, काफ़ी सारे यूजर्स को दिक्कत आ रही थी। हमने फीडबैक लिया
और उसमें रिएक्ट किया और गैप यहाँ पे नया वाला बनाया जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, प्लस आपके पास ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है इसको यूज़ करने की, राइट। तो यूज़ करिए। फीडबैक में अगर आपको कुछ और चाहिए फीडबैक और फाइन ट्यूनिंग इम्प्रूवमेंट्स या कुछ और ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो हम कभी सोच नहीं पाए शायद, या हमें पता नहीं है, आपको लगता है गैप से रिलेटेड है, तो ज़रूर यूज़ करिए। ओके ना, गैप अकेले बहुत अच्छी चीज़ है, राइट, बट गैप के साथ यदि साथ में वॉल्यूम आता है, तो जैसे यह 0.5% लेता हूँ गैप, जो एक अच्छा डिसेंट गैप है। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक्स, तो आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो गैप के साथ चल रहे हैं और वॉल्यूम उसका कैसा है वो चेक करते हैं, राइट। तो सपोज आप इसको गैप को कॉम्बिनेशन में चाहिए, यहाँ पे यूज़ करिए वॉल्यूम कंपेयर विथ प्रीवियस वॉल्यूम से कम 50% ज़्यादा वॉल्यूम हो, ये चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे रन करिए। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है और गैप के साथ जा रहे हैं, पिछले दिन के वॉल्यूम है और गैप के साथ जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा और चाहिए आपको, गैप के साथ जा रहे हैं ऊपर, और आपको कैंडल का भी साइज़ बड़ा चाहिए, तो उसके भी 2-3 ऑप्शन है। ये तो आप ट्रेडिशनल OHLC के साथ कर सकते हैं कंपेयर। यहाँ पे यूज़ करेंगे लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन लेटेस्ट ओपन बाय एटलीस्ट 0.5%। ओके, सो आपका जो क्लोज है ओपन से कम 0.5% ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहे थे 4 रिकॉर्ड, इससे रिकॉर्ड्स थोड़े कम हो जाएंगे, शायद 2 ही रिकॉर्ड बचे जिसमें आपका कैंडल का साइज थोड़ा सा डिसेंट साइज आ गया, राइट। तो पहला चीज़ हमने किया गैप किया, दूसरा उसमें वॉल्यूम किया, तीसरा कैंडल का साइज किया, करेक्ट। तो इससे धीरे धीरे करके आप फाइन ट्यून अपनी स्ट्रैटेजीज और कर सकते हैं। गैप की वैलिडिटी कहाँ कहाँ होती है? गैप यदि एक और इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम लोग, गैप का जो हमने पिछले बार स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, सपोज़ वो गैप हमने लिया है, वॉल्यूम भी हटा देते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं सिंपल से, गैप 0.5% और कैंडल बॉडी रेंज में ये रन कर रहे हैं हम लोग NSE 500 में, सिंपल से गैप्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब ये सपोज ये गैप को आपको चाहिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो हमने पिछले बार स्ट्रैटेजी यूज़ की थी उसके साथ कंबाइन करना है, जो 40 दिन के लेवल पे ब्रेच कर रहा है। तो इसको अब अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे वो आ रहे हैं स्टॉक्स जो ब्रेकआउट भी दे रहे हैं, गैप भी दे रहे हैं और हाई वॉल्यूम भी दे रहे हैं। तो आप धीरे धीरे करके इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, राइट। या फिर आपको ऐसा चाहिए जो गैप दे रहा है और न्यू हाई क्रिएट किया है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है। न्यू आपका कितना हाई क्रिएट किया, लेट्स से 1 ईयर हाई क्रिएट किया फॉर एग्जांपल। ये रन करते हैं तो यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर आ रहा है जो नया 1 ईयर हाई भी बनाया है, आपका नया 1 ईयर हाई भी बनाया है, गैप भी है और वॉल्यूम भी है। तो सिमिलरली आप इसको अलग अलग लेवल पे ब्रिज यूज़ कर सकते हैं। या आपको रिवर्सल के लिए चाहिए तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर विथ हिस्टोरिकल हाई लोस नियर लेट्स से 5% ऑफ 1 ईयर, या जो भी पीरियड आपको पसंद है, 1 ईयर लो। सो यहाँ पे वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो 1 ईयर लो के आसपास चल रहे थे और गैप अप किया है। तो इसमें कोई स्टॉक्स नहीं है NSE 500 में, इसमें भी कोई स्टॉक्स नहीं है। मे बी इसको 6 मंथ्स पीरियड करते हैं अगर, तो शायद कुछ आ जाएगा। सो 6 मंथ्स पीरियड में आपका रिलायबल डेटा सर्विसेज में आया, जो बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, देख के ही लग रहा है कि इसमें वो सब क्या नाम है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहा है। बट 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर के लो के आसपास से गैप दिया है, बट ये स्टॉक का चार्ट देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपके पास कहने का मतलब ये है कि अगर इसको 10% लेते हैं और NSE 500 पे चलते हैं तो AIA इंजीनियरिंग मिल रहा है आपको, जो 1 ईयर लो के आसपास से बाउंस कर रहा है गैप के साथ, राइट। तो इसका आप 6 मंथ्स देखते हैं, आप 6 मंथ्स देखेंगे तो 6 मंथ्स के लो के आसपास चल रहा है और गैप दे रहा है। तो इस सिमिलरली आप थोड़े से और एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो आपको कैसा चीज़ चाहिए। यदि नया हाई के साथ बना है तो उसका मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है, नीचे से बना है तो रिवर्सल के चांसेस हैं। थोड़े से प्ले करेंगे तो आप एक अच्छा फाइन ट्यून कर सकते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला देखा ही हमने। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हैं। TSR स्ट्रेंथ में आपको बुलिश स्टॉक्स चाहिए और आपको बुलिश स्टॉक्स चाहिए या स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक्स चाहिए और गैप दिया है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर बुलिश था ऑलरेडी TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ और गैप अप भी दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है। जुबिलेंट फूड देखेंगे आप तो ये भी बुलिश स्टॉक है,
यहाँ से अच्छा मूवमेंट चल रहा है, प्राइस का भी मूवमेंट अच्छा है, ये एक ब्रेकआउट भी दिया है। सो TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत सारी चीज़ एक साथ लेता है, गैप्स भी यूज़ करता है, वॉल्यूम भी यूज़ करता है, ब्रेकआउट्स भी यूज़ करता है और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स और पैटर्न्स यूज़ करता है जो आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक्स निकालता है। तो इसको आप मिक्स करिए अपने, अगर आप गैप की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो इसके साथ भी मिक्स करेंगे। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश के साथ वो पिक कर लिया है। तो गैप अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, उसका और बेटर यूसेज के लिए आप उसको अलग अलग मिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं टीम ने और क्या बनाया। रनअवे गैप, उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल कुछ हमने देखा ही है। यहाँ पे गैप किया, गैप के साथ वो आगे बढ़ रहा है, ये हुआ रनअवे गैप। एक और वेरिएशन है इसका ब्रेकअवे गैप। रनअवे उस डायरेक्शन में जाता है, ब्रेकअवे के बाद रनअवे में उस डायरेक्शन में जा रहा है, ब्रेकअवे में कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेंड ले रहा है। जो पहला प्रीवियस ट्रेंड था उसका कंप्लीटली डिफरेंट एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा कंसोलिडेशन था, उसका सडनली एक बहुत डिफरेंट ट्रेंड है। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको मैंने बताया, पेटीएम का बताया था, जो एक मैसिव गिरा, उसके बाद एक उसका कंप्लीटली डिफरेंट मूवमेंट है। देखते हैं इसका चार्ट कैसा दिखता है पेटीएम का आज की डेट में। न्यूज़ आए हुए कुछ समय हो गया। पेटीएम देखेंगे तो ये कंप्लीटली रन अवे। यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद कंप्लीटली डिफरेंट था। यहाँ पे एक न्यूज़ आई आरबीआई की, उसके बाद एक कंप्लीटली रन अवे चल रहा है ये, राइट। एक चीज़ और देखते हैं, अदानी। सपोज अदानी की न्यूज़ में थोड़ा सा समय हो गया, इसका थोड़ा सा बड़े उसमें देखते हैं पीरियड में। तो यहाँ कहीं उसकी न्यूज़ आई थी, उसके बाद गैप नहीं आया था, मार्केट टाइम में ही शायद न्यूज़ आई होगी, इसलिए आपको यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा है, बट उसका भी सिमिलर था इसमें। सो आप इसको, कहने का मतलब ये है कि आप गैप लीजिए, देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, रनअवे करिए का देखिए, उस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। यदि रनअवे हायर लेवल पे हो रहा है तो और अच्छी बात है, मार्केट में और आगे बढ़ने का कन्विक्शन है। तो ये ब्रेकअवे गैप है। कैप की कैटेगरी एग्जॉस्ट, कुछ कैप्स जो फिल हो जाते हैं या एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे गैप गया, आपको मूवमेंट बहुत सॉलिड नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि वापस यहाँ आएगा, तो आप रिवर्स पोजीशन ले सकते हैं। उसी प्रकार गैप फिल हो जाते हैं कुछ, अभी बहुत पुराना पीरियड देखिए, गैप में स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उसके बाद वापस आ रहा है और ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो उसको गैप फिल होने के चांसेस है, तो ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड भी करना चाहिए, राइट। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। सिंपल गैप अप की हमने देखा, यहाँ पे सिंपल गैप अप, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सिंपल से रखिए। यहाँ पे किस पीरियड पे गैप अप चाहिए, जब तक आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तब तक एडवांस पे मत जाइए, कितने परसेंट पे चाहिए। फिर दूसरा, आपके पास गैप अप हाई और लो पे चाहिए आपको, तो यहाँ पे एडवांस पे जाइए, आपको हाई और लो पे चाहिए या बॉडी पे चाहिए, वो हमने अभी देखा। फिर नेक्स्ट रनअवे, उसकी स्ट्रैटेजी है हमारे पास, हमने देखा यहाँ पे रनअवे वाली स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे फिल की स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट बाउंसिंग फ्रॉम गैप लेवल्स, यहाँ पे बाउंसिंग फ्रॉम हाई, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, गैप के लेवल्स अच्छे सपोर्ट क्रिएट करते हैं, अगर बाउंस हो रहा है तो वो एक अच्छा डिमांड और सप्लाई का जोन बन जाता है। गैप फिल हमने देखा, गैप फिल पोटेंशियल वो देखा जिसके बढ़ने के चांसेस हैं। कॉम्बिनेशन TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमने बताया था, देखा एग्जांपल्स, वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं, गैप नियर लेवल्स पे हो रहा है, नियर लो लेवल्स पे हो रहा है तो रिवर्सल के चांसेस अच्छे हैं, नया मूवमेंट आ सकता है। हाई लेवल पे है तो कंटिन्यूएशन। गैप को अगर लॉन्ग वाइट कैंडल के साथ देख सकते हैं। वाइट कैंडल का एक और एग्जांपल है, जैसे गैप चाहिए आपको और आपको ये OHLC कंपेयर कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको यूज़ मत करिए। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइप करिए, लॉन्ग वाइट कैंडल, उसके साथ गैप देखिए तो लॉन्ग वाइट कैंडल यहाँ मिल गया आपको, रन करेंगे तो आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे गैप हो रहा है और लॉन्ग वाइट कैंडल है। तो आपको बस बहुत सारे रेडीमेड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ आप रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। तो रेडीमेड यूज़ करना है तो यहाँ लॉन्ग वाइट कैंडल यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ बन जाएगा। यदि आपको कस्टमाइज़ करना है तो जैसे हमने एग्जांपल देखा तो OHLC कंपेयर से यहाँ पे आप बना सकते हैं, राइट। और क्या है इसमें, इंटरप्रिटेशन। कॉमन गैप क्या होता है, बहुत छोटे गैप बन रहे हैं और लगातार गैप बन रहे हैं पहले के दिन में तो इनसिग्निफिकेंट होता है। रनअवे गैप्स कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड, ब्रेकअवे गैप्स स्टार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड, जो हमने एग्जांपल देखा था पेटीएम का भी। एग्जॉशन गैप जो वापस फिल हो जाते हैं, और गैप फिल
जिसमें इंडेसाइसिवनेस रहती है। तो आपको एग्जॉशन और गैप फिल में थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखेंगी। एग्जॉशन जनरली क्या होता है, प्रॉपर ट्रेंड रहता है और ट्रेंड एंड होता है। गैप फिल होता है कि लगातार गैप ऊपर नीचे बन रहे हैं, तो उसको जनरली आप अवॉइड करिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था बैंक निफ्टी का, वो उसमें ऊपर नीचे लगातार हो रहा था। उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते लॉन्ग टर्म के लिए, बट आप अगर इंट्राडे के लिए है तो डेफिनेटली पोजीशन लीजिए। 2 या 3 दिन के लिए करना है तो पोजीशन ले सकते हैं, बट स्विंग के लिए 5-10 दिन के लिए चाहिए या 2-3 वीक के लिए चाहिए तो वैसे वाले बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होंगे आपके कैप्स। ओके, सो इतना ही आज की डेट में गैप के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किया हमने। गैप्स की स्ट्रैटेजी और स्क्रीनर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनर्स बनाने का जो एडवांटेज है, आपको चार्ट बाय चार्ट किसी जाने की ज़रूरत नहीं, आपका बहुत समय बचता है, तो वो किया आपने आज कवर। सो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। जैसे आपको पिछले बार सेशंस में जैसे आपने इंटरेस्ट शो किया था, ऐसे भी आप करेंगे तो हमें और ऊर्जा मिलेगी नए सेशंस और नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए और नए स्क्रीनर्स बनाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता होगा कि हम प्राइस एक्शन में काफ़ी सारी और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जो कमिंग वीक्स में आपको और स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। ये कैप की थी स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में हमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स आई थी, काफ़ी सारे यूजर्स ने बोला कि ये बनाइए आप, थोड़ा और फाइन ट्यून करिए, तो उसके लिए बना रहे हैं। अपने अगर हमारे रेगुलर यूज़र्स हैं, विजिटर्स हैं, तो आपको पता है हमारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में आप न्यू हैं तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस अवेलेबल हैं, इनको यूज़ करिए। आपको ये वीडियो पसंद आया, स्क्रीनर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपका कैसा इंटरेस्ट है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ओके, आपको कुछ और चाहिए सपोर्ट के लिए तो ये नंबर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये नंबर्स आप लॉगिन करेंगे रजिस्टर्ड यूज़र्स को तो यहाँ नीचे नंबर्स मिलते हैं। यदि आपके क्वेश्चंस रेडी हैं तो हम मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने क्वेश्चंस को लिख के भेजिए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में, जिससे कि हमारा जो भी एग्जीक्यूटिव है वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेगा इसके बारे में, और आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। आपको किस समय चाहिए वो भी लिख के बताइए, तो हमारा एक जो भी एग्जीक्यूटिव है, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, वो आपको कॉल बैक करेंगे। जाते जाते एक लास्ट फाइनल चीज़ बताता हूँ कि इस मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो कभी भी आपको लगता है कि कोई टॉप स्टॉक रिसर्च से कॉल कर रहा है और कह रहा है कि वो ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली आंसर नो है उसका। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के नीचे भी है, और हमने बहुत सारी अलग अलग जगह बताया है कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको मिलता है तो ऐसे कॉल्स को प्योरली इग्नोर करिए। टॉप स्टॉक रिसर्च ना कभी टिप्स प्रोवाइड करता है, ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है, ना आपकी लिए ट्रेडिंग करता है, राइट। सो इसके साथ मैं यहाँ पे सेशंस को समाप्त करता हूँ। और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।